हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का सिलेबस जो कि बीटेक के अकॉर्डिंग है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको केमिस्ट्री के कोई भी नोट्स बीटेक से रिलेटेड चाहिए तो आपको आसानी से मिल जाएं। आज हम पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बताऊंगी कि आप कौन कौन से टॉपिक कवर करके आप बहुत ही अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और बीटेक में केमिस्ट्री पास कर सकते हैं। अगर और ये बात याद रखिएगा कि फर्स्ट ईयर में अगर आप केमिस्ट्री और ये सब जो अप्लाइड वाले हैं ये आसानी से निकाल लेते हैं तो आपकी डिग्री बिल्कुल आसानी से हो जाएगी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए फर्स्ट सेम के जो सब्जेक्ट्स हैं उसे साथ के साथ क्लियर करने की कोशिश करो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। जो इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री है पैटर्न चेंज हो गया है। अब जो स्कीम है वो है जी स्कीम। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जी स्कीम, तो आपको जो भी स्कीम करनी है वो जी स्कीम के अकॉर्डिंग करना है। तो जी स्कीम में देखिए सबसे पहले जो इसमें है वो मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। देखिए केमिस्ट्री 1 थ्योरी जी स्कीम, इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है BSc CHE 101G। बेसिक साइंस कोर्स केमिस्ट्री 1 ये किसी को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़नी पड़ती है, कुछ स्टूडेंट को सेकंड सेमेस्टर में ब्रांचेस वाइज कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो अब इसमें हम सबसे पहले देखिए इसमें जो आपका थ्योरी का एग्जाम होगा वो 75 मार्क्स का होगा और जो क्लास वर्क मतलब जो प्रैक्टिकल इंटरनल जो मार्क्स लगते हैं वो 25 मार्क्स। टोटल आपके 100 मार्क्स होंगे, 25 इंटरनल्स लगेंगे और 75 मार्क्स आपके थ्योरी के होंगे। और प्रैक्टिकल में भी सेम ऐसे ही अगर देखा जाए 25 प्रैक्टिकल मार्क्स आपका एक्सटर्नल होगा और 25 प्रैक्टिकल मार्क्स इंटरनल होगा। टोटल अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो टोटल आपके 150 मार्क्स हैं, जिसमें एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के 25 और थ्योरी के 75 मार्क्स हैं। अब आपका क्वेश्चन का पैटर्न देख लेते हैं। तो पहले सबसे पहले एग्जामिनर 9 क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन जो होगा 1 वो कंपलसरी होगा, लेकिन अब कोविड को देखते हुए हो सकता है थोड़ा सा पैटर्न में चेंज हो जाए। जैसे अभी जो पहले पेपर हुए हैं प्रीवियस रीअपियर के, उसमें जो पैटर्न बना है उसके अकॉर्डिंग आपके 9 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से कोई आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। और आपका जो वो टाइम था वो भी टाइम भी कम था, ड्यूरेशन भी। तो अब देखा जाएगा कि किस टाइप से पेपर होगा, लेकिन जो मेन पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपके 9 क्वेश्चन होंगे टोटल। आपकी टोटल 4 यूनिट है, 4 यूनिट है मींस ईच यूनिट से आपको 2 क्वेश्चंस करने होंगे। और जो पहला क्वेश्चन होगा वो कंपलसरी होगा, जिसमें आपकी सभी यूनिट से क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन 1 विल बी कंपलसरी हैविंग 10 पार्ट्स, उसमें 10 पार्ट्स दिए होंगे और 2.5 मार्क्स फॉर ऑल यूनिट। एंड रिमेनिंग 8 क्वेश्चन 12.5 मार्क्स जो होंगे ईच टू बी सेट बाय टेकिंग 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। तो मीन्स आपको पहली यूनिट होगी उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, टोटल 25 मार्क्स हो जाएंगे और बाकी सब 8 क्वेश्चन जो होंगे वो 12.5 मार्क्स के होंगे। इस टाइप से आपका पैटर्न होगा। और आपको जो अटेम्प्ट करना होगा, पहले क्वेश्चन को कंपलसरी होगा, उसमें यूनिट 1 में 2 क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें कोई एक क्वेश्चन करना होगा। यूनिट 2 में भी इस टाइप से 2 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से कोई एक क्वेश्चन करना होगा। तो इस टाइप से होगा। मैं आपका उससे क्वेश्चन पेपर भी जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद बताऊंगी कि आपको अगर मुश्किल आ रही है तो आप कौन कौन से क्वेश्चंस करें जिससे आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो यूनिट 1 जो है वो है आपकी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ये आपकी यूनिट 1 है जो आप क्लास 11th में पढ़ के आए हैं, उसी टाइप से इसमें क्वेश्चंस हैं। जैसे सबसे पहले है श्रोडिंगर इक्वेशन, इंट्रोडक्शन एंड कंसेप्ट ओनली, form of hydrogen atom having wave function and plot of these function to explore their spatial variation। तो आपका जो पहला इसमें जो यूनिट है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसमें आपको जो सबसे पहले करना है वो करना है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद आपने MOT पढ़ा हुआ है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसमें आपने होमो एटॉमिक जो डायग्राम थे मॉलिक्यूल्स के वो क्लास 11th में किए थे। इसमें आपका जो जनरली आते हैं वो डायटोमिक मॉलिक्यूल जो आते हैं हेट्रो एटम। हेट्रो एटम मीन्स 2 डिफरेंट एटम, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड का आ गया, CO+ का आ गया, CO- का आ गया, साइनाइड CN- का आ गया, CN का। तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल आपको उस टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम करने हैं। फिर उसके बाद में पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ब्यूटाडाइन एंड बेंजीन। ये आपने पहले नहीं किया हुआ, आपको इसमें पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो हमें करना है ब्यूटाडाइन और बेंजीन। पाई मॉलिक्यूलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है।
उसके बाद आपने ये जो किया है क्लास 11th में, वही टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ट्रांजिशन मेटल आयंस। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद में उसके एनर्जी लेवल डायग्राम्स फॉर ट्रांजिशन मेटल आयन। बेसिकली इट फॉर्म टेट्राहाइड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस, वो आपको सब पढ़ने हैं। उसके बाद है बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड एंड रोल ऑफ डोपिंग ऑन बैंड स्ट्रक्चर। बैंड स्ट्रक्चर में जैसे आपने पढ़ा हुआ है, अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन एक वैलेंस शेल से दूसरे एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उसमें क्या होता है, या तो कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, इस टाइप से पड़ा हुआ है। और उसमें हम अगर डोपिंग कर देते हैं, डोपिंग मतलब कुछ इंप्योरिटीज ऐड कर देते हैं, या तो पी ब्लॉक की या फिर एन ब्लॉक की, तो वो डोपिंग आपको पढ़नी है। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, इस टाइप से जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है वो सब आएगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पेनेट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जैसे ये न्यूक्लियर चार्ज वैसे क्या होता है, जो भी न्यूक्लियस पे चार्ज होगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट उसका चार्ज कुछ कम हो जाता है, उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये मैं आपको सारे के सारे टॉपिक एक एक करके कराऊंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको जो ऐसा लगे कि हमें ये पहले करना चाहिए तो मैं वो टॉपिक पहले डिस्कस करूंगी। तो इस टाइप से अब हम स्टार्ट करेंगे। पेनेट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, किस टाइप से पेनेट्रेट होती है। वेरिएशन ऑफ एसपीडीएफ, एनर्जी ऑफ एटम इन पीरियोडिक टेबल, किस टाइप से एस ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, पी में, डी में, एफ ऑर्बिटल में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हाउ टू फिल द इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रॉन, हाउ टू फिल द इलेक्ट्रॉन इन ए एटम, कैसे एटम में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, जैसे 1s2, 2s2, 2p6 वो, और एटॉमिक एंड आयोनिक साइजेस ये पढ़ना है। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, पोलराइजेबिलिटी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ये यूनिट हुई आपकी यूनिट 1। पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ कि आपको पास होने के लिए, अच्छे मार्क्स लेने के लिए किस टाइप से करना होगा। यूनिट 2 में आपकी एक्सटीरियर केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ ए ड्रग मॉलिक्यूल। तो इसमें अगर आप इन दोनों पार्ट में से कोई एक पार्ट कर सकते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो कंफर्म आता है वो आता है ये, सिंथेसिस ऑफ कॉमनली यूज ड्रग मॉलिक्यूल एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल। एस्पिरिन और पैरासीटामोल की हमें यूज मॉलिक्यूल जो है उसमें एस्पिरिन और पैरासीटामोल जो है उसकी सिंथेसिस कैसे करते हैं, उसका पूरा शॉर्ट नोट लिखना है, एस्पिरिन पे या पैरासीटामोल। एक क्वेश्चन कंफर्म आता है तो ये आपको करना होगा, एस्पिरिन और पैरासीटामोल। 5 मार्क्स आपके कंफर्म हुए। अगर आप ये यूनिट कर लेते हैं तो ये आसान है बहुत ही। इसमें क्या करना है आपको, देखो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कौन सी होती है, SN1 SN2 वो पढ़ना है, एडिशन रिएक्शन पढ़नी है, एलिमिनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, साइक्लाइजेशन, मैकेनिज्म एक्सक्लूडेड। साइक्लाइजेशन रिएक्शन करनी है लेकिन उसका मैकेनिज्म आपको नहीं करना है। और सिंथेसिस जैसे मैंने बता दिया आपको एस्पिरिन और पैरासीटामोल की करनी है। उसके बाद अगर आप ये इम्पोर्टेंट अच्छा लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ये कीजिए, नहीं तो आप दूसरा कर सकते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। तो इसमें देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर स्टीरियो केमिस्ट्री में बेसिकली हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, कायरलिटी, एकायरलिटी ये सब पढ़ते हैं, तो वही है। और इसमें आपको क्वेश्चन जो आएगा बिल्कुल थियोटिकल क्वेश्चन आएगा, जैसे स्ट्रक्चर आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कन्फर्मेशन क्या होता है, सिमेट्री, कायरलिटी, इनेंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑब्सोल्यूट कन्फिगरेशन या फिर कन्फर्मेशनल एनालिसिस, आइसोमेरिज्म इन ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स। तो ये टॉपिक्स हैं। तो आप इन दोनों में से कोई एक यूनिट अच्छे से प्रिपेयर करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अब हम आते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3 में अगर आप करेंगे तो ये वाला चैप्टर में से ये टॉपिक करेंगे, तो क्योंकि इसमें मर्जिंग होती है तो इसमें ये हम नहीं कह सकते कि कौन सा क्वेश्चन आएगा और कौन सा नहीं आएगा। तो इसमें देखिए आयनिक, डाइपोलर एंड वंडरवॉल इंटरेक्शन, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ रियल गैस एंड क्रिटिकल फेनोमेना। जो रियल गैस इक्वेशन होती है P प्लस ए एन स्क्वेयर अपन में वी स्क्वेयर, वी माइनस एन वी इज इक्वल टू NRT, वो इक्वेशन, उसका डेरिवेशन। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, डाइपोलर क्या होता है और वंडरवॉल इंटरेक्शन क्या होती है, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद वाटर केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है, उसकी इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ हार्डनेस कौन कौन सी होती हैं, हम हार्डनेस को मेजरमेंट EDTA मेथड से कैसे करते हैं, और वाटर के सॉफ्टनिंग प्रोसेस, लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस, डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस, ये आपके सिलेबस में है तो आपको सिर्फ ये प्रोसेस पढ़ने हैं। उसके बाद आपको ये भी पढ़ना है कोरोजन क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ कोरोजन कौन से होंगे, वेट कोरोजन, ड्राई कोरोजन,
और कौन कौन से फैक्टर हैं जो कोरोजन को अफेक्ट करते हैं और हम कौन कौन से मेथड से उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये यूनिट बिल्कुल इजी है, वो आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो यूनिट है मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट, यूनिट 4, उसमें से आपका जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब एवरी यूनिट में से 12.5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उसमें देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक ये आपके लिए बिल्कुल न्यू है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है ये यूनिट। इसके बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें आपको ये सिर्फ 5 टॉपिक करने हैं और 12.5 मार्क्स आपके इजिली आ जाएंगे। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, आपको यूवी, आई और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूवी करनी है और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एमआरआई जैसे कराते हैं, वो एमआरआई क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एंड इट इज द एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। और हमें फ्लेम फोटोमीटर को पढ़ना है। तो ये है आपका कंप्लीट सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपने अच्छे मार्क्स से पास होना है, आप वीक हैं, तो आप एक तो ये यूनिट कंफर्म करेंगे और जैसे मैं कराऊंगी एज इट इज करेंगे तो आप थ्योरी मार्क्स फुल के फुल कंप्लीट ले सकते हैं। और दूसरा जो टॉपिक आपको करना है, एक एस्प्रिन बता दिया, 5 नंबर वो हो गए। जिसने पास होना है देखिए 12 और 3 15 नंबर तो यूनिट 4 में से, क्योंकि पहला जो क्वेश्चन होगा उसमें से भी आएंगे। तो 15 मार्क्स आपके कंप्लीट हुए यूनिट 4 करने से। और उसके बाद में देखिए 75 मार्क्स हैं, उसमें आपका पासिंग मार्क 32 अराउंड होता है। तो 32 मार्क्स लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो 15 मार्क्स वो हो गए। उसके बाद आप ये 15 और प्लस 5 20 मार्क्स हो गए एस्प्रिन और ये। उसके बाद आप ये हार्डनेस वाला कर सकते हैं चैप्टर, तो आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर पास हो सकते हैं। तो ये हुआ बिल्कुल आसान तरीका जिससे आप पास हो सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके प्रैक्टिकल्स। आपके जो सिलेबस में प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं वो प्रैक्टिकल्स हैं ये, जिसे आप लैब में जाके ही परफॉर्म करेंगे तभी आप कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में जो आपके दे रखे हैं, देखिए 10 एक्सपेरिमेंट से 14, 15, 16 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं और उसमें से कोई 10 एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करने होते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सिलेबस ऑफ बीटेक। आई होप कि अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।